अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट जनाब ज़ैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, आज हम आपके सामने हाजिर हैं CIA थ्रेट्स टू पाकिस्तान पार्ट 5 के साथ। पार्ट 4 हम इसका कर चुके हैं और आज इस सिलसिले की 5वीं कड़ी है। मैं एक बात बताती चलूं कि आज की एपिसोड किसी भी सूरत मिस करने वाली नहीं है, क्योंकि आज इसमें हम ऐसे इश्यूज को डिस्कस करेंगे जिनको जानकर आपको प्रोग्राम के एंड में कोई ना कोई कंक्लूजन आप ड्राइव कर सकेंगे पाकिस्तान के करंट हालात के ऊपर। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हार्ड हिटिंग एपिसोड। ज़ैद साहब प्लीज शुरू कीजिए। देखिए मारूफ, जैसे आपने कहा कि हम CIA थ्रेट्स टू पाकिस्तान की एक सीरीज कर रहे हैं, ये इसका 5वां प्रोग्राम है। पिछले प्रोग्राम में हमने सवात ऑपरेशन की बात की थी। आज अल्लाह के फजल से सवात ऑपरेशन अपने लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ पहुंच चुका है। जिन मिलिटेंट्स, दहशतगर्दों और टेररिस्ट को इंडियंस ने और CIA ने तैयार किया था पिछले 5 साल में, अल्लाह के फजल से सवात में उनकी कमर तोड़ी जा चुकी है। उनके बेसिस, कमांड कंट्रोल सेंटर्स, उनके एक्सप्लोसिव लेबोरेटरीज, उनके वेपन कैशेस, उनका उसी दौर में साउथ वजीरिस्तान में बैतुल्ला महसूद के खिलाफ ऑपरेशंस की बात की जा रही थी। हमने पिछले प्रोग्राम में यह बात कही थी कि जब सवात का ऑपरेशन फैला हुआ हो और हम सवात में एंगेज हों, तो उस वक्त बैतुल्ला महसूद के खिलाफ साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन करना हमारे लिए एक मुश्किल ऑप्शन होगा। बिल्कुल, खास तौर पर उस वक्त कि देखिए सवात की वादी चारों तरफ से पाकिस्तान के इलाकों से घिरी हुई और पाकिस्तान के लिए कदरे आसान था कि हम अपने ही इलाके को घेर कर दुश्मनों को अंदर ट्रैप कर लें और उसके बाद उनके खिलाफ एक फौजी कार्रवाई करें। राइट। वजीरिस्तान के इलाका इस मामले इस लिहाज से इंतहाई मुश्किल, इंतहाई दुश्वार गुजार और मुख्तलिफ है। साउथ वजीरिस्तान में CIA और रॉ का सबसे बड़ा दहशतगर्द एसेट बैतुल्ला महसूद, उसकी पूरी सप्लाई लाइन अफगानिस्तान की तरफ से खुली हुई है। यानी पाकिस्तान अगर इस तरफ से कार्रवाई भी करता है अपनी तरफ से साउथ वजीरिस्तान में, तो फिर बैतुल्ला महसूद के लिए अफराद, असलहा, रुपया, वेपन, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये सब लाना, उसके लिए सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इंडियन काउंसलेट्स, सो कॉल्ड काउंसलेट्स, बेसिकली वो इंटेलिजेंस आउटपोस्ट हैं जो जलालाबाद से लेके नीचे तक फैले हुए हैं और जहां बाकायदा इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और उनकी आर्मी के इंटेलिजेंस एसेट्स सपोर्ट कर रहे हैं उस तमाम दहशतगर्दी को जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। अफगानिस्तान में अमेरिकन अम्ब्रेला के नीचे वो पूरी तरह कार्रवाइयां कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हम वो तमाम पर्सपेक्टिव को आज डिस्कस करेंगे कि जनूबी वजीरिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान के पास आइंदा आने वाले वक्त में क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, पिछले दिनों ये बात हम आपको बहुत पहले से बता रहे हैं, कई बरस हो गए हैं इस बात को हमें रिपीट करते हुए कि बैतुल्ला महसूद को CIA ड्रोन्स अटैक करके कत्ल नहीं करते, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जब पहली मर्तबा यह हुआ है कि जब नॉर्दर्न 5 ट्राइबल एजेंसीज जो पाकिस्तान की हैं, बाजोड़, मोहम्मद, कुरम, औरकजई, खैबर, उन तमाम एजेंसीज को क्लियर करने के बाद हमने सवात में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ। उसके बाद हमारा फोकस साउथ वजीरिस्तान पर होना था। नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तान ने तकरीबन 2-1.5 साल पहले से ही हमने पीस डील्स करके उस इलाके को सेटल कर दिया था। वजीर ट्राइब्स के अंदर जो गुल बहादुर, हाफिज गुल बहादुर के नाम से एक मिलिटेंट कमांडर था, उसकी पाकिस्तान से अमन मुआहदा था, पीस डील थी और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नॉर्थ वजीरिस्तान में पिछले 1.5-2 साल से नहीं हो रही थी या अमन था। राइट। अब अमेरिकन के लिए लाजिम था कि बैतुल्ला महसूद को बचाने के लिए कोई कार्रवाई करें। इनको हमारी पुष्ट में खंजर देना जरूरी था। एक तरफ तो बैतुल्ला महसूद को प्रोटेक्ट इस तरह कर रहे हैं कि ड्रोन से उसको अटैक नहीं करते। सही। पाकिस्तान आर्मी बहुत ज्यादा मोहतात थी साउथ वजीरिस्तान में जाते हुए। जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि पहले बैतुल्ला महसूद के गिर्द हिसार, घेरा लगा लिया जाए, इसको पहले कंटेन किया जाए, इसकी फ्यूल सप्लाईज रोकी जाए और इसके अफराद को जो बाहर निकल कर आने जाने का जो सिलसिला है इसको कंटेन किया जाए, उसके टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और फिर एरियल स्ट्राइक्स के जरिए ताकि कोई किसी किस्म की सिविलियन डैमेज और कैजुअलिटीज ना हो और बैतुल्ला महसूद को हिट करें। मगर जब उसकी सप्लाई पीछे से खुली और अमेरिकन उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो फौजें लेके साउथ वजीरिस्तान में दाखिल हो जाना उन पहाड़ी इलाकों में एक मुश्किल ऑप्शन है। अमेरिकन ने क्या किया, जो गद्दारी हमारे साथ इन्होंने की, वो ये कि इन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान पे हाफिज गुल बहादुर को भड़का दिया पाकिस्तान के खिलाफ, जहां पीस था, पहले जहां अमन था। नतीजा यह हुआ कि जब अमेरिकन ड्रोन्स ने उनके इलाकों पे स्ट्राइक्स की, नतीजा यह हुआ कि हाफिज गुल बहादुर को या पहले वो खरीद चुके थे इसी दिन के लिए कि जब पाकिस्तान बैतुल्ला महसूद के खिलाफ आएगा तो ये नॉर्थ में पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज खोल देंगे ताकि पाकिस्तान के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। हाफिज गुल बहादुर ने कुछ अरसा पहले पाकिस्तान आर्मी के मिलिट्री कॉन्वॉय पर हमला किया और 40 से ज्यादा हमारे ऑफिसर्स और जवान शहीद कर दिए, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल, कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल हैं। और इस हमले के नतीजे में अब हाफिज गुल बहादुर ने भी पाकिस्तान के साथ गद्दारी का सबूत दिया है। अब उसकी लाइन, वो रेड लाइन क्रॉस कर चुका है। अब उसका सुलूक, उसके साथ भी वही सुलूक होगा जो बैतुल्ला महसूद के साथ किया जाता है। उसने अमन मुआहदा तोड़ा। सही। उसने अमेरिकन के साथ मिलकर बैतुल्ला महसूद से प्रेशर हटाने के लिए पाकिस्तान पर हमला किया। अमेरिकन ने उसको बड़ी भारी कीमत इसकी दी। उसके लोगों पर इश्तियाल दिलाने के लिए ड्रोन भी हमले किए और इसको पैसे भी दिए।
अब पाकिस्तान के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम खड़ी हो गई नॉर्थ वजीरिस्तान में। राइट। दूसरी तरफ इंडियंस, जैसे हमने कहा, उनकी सप्लाईज पीछे से खोल के रखी हुई है उन्होंने, और पाकिस्तान के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। हामिद कारजाई, सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का, उसका इलेक्शन शुरू होने वाला है अगले महीने अगस्त के आखिर में अफगानिस्तान में इलेक्शन। बिल्कुल। इंडिया ने $100 मिलियन दिए हैं हामिद कारजाई को इलेक्शन कैंपेन के लिए, और इस बात के लिए कि यह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कैंपेन को बढ़ाएगा। $100 मिलियन। हामिद कारजाई ने तमाम शराइत इंडियंस की तस्लीम कर ली हैं, और उसका भाई जो कंधार का गवर्नर है, इस वक्त बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से लेकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान तक हर एक को मैसिव सप्लाईज और इक्विपमेंट और असला जो पहुंचा रहा है, उस पैसे से जो इंडियंस ने इसको इलेक्शन कैंपेन के लिए दिया है, वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रही है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? देखिए, पाकिस्तान के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है कि इंतहाई सख्त फैसले करें। हम मजीद अपने ऑफिसर्स और जवानों को इंडियन दहशतगर्दी के तहत शहीद नहीं करवा सकते हैं। अब हम बड़े सख्त फैसले करने जाएंगे इंडियंस के खिलाफ, और हमें करने चाहिए। देखिए, हमारे पास अब क्या ऑप्शन है? ऑप्शन यह है कि एक तो यह कि हम साउथ वजीरिस्तान में अपनी तरफ से कार्रवाई करें, देर से करें, अभी करें, बाद में करें, घेरा लगा के हम बैठे हुए हैं, अपने टाइम पे जब चाहेंगे हम बैतुल्लाह महसूद को हिट करेंगे, और उसके साथ गुल बहादुर को भी। अब दोनों को एरियल स्ट्राइक्स के जरिए, हेलीकॉप्टर्स के जरिए, बॉम्बर्स के जरिए मारा जा रहा है, लेकिन जब वो सॉफन अप होंगे देन विल मूव इन। राइट। वजीर ट्राइब्स, बाकी तमाम इलाकों के लोगों ने मलामत की है, उन्होंने सख्त डांट डपट की है गुल बहादुर को कि तुमने ये पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बगावत की। अब वो खुद परेशान हो गया कि ये हमने, क्योंकि वजीरी पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, महसूद पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, आ रही है, वो पाकिस्तान की साइड ले रहे हैं। अब अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं कि साउथ वजीरिस्तान में मुल्ला नजीर को, जो वो एक कमांडर जिससे पाकिस्तान ने पीस डील की हुई है, उसको डराएं और धमकाएं कि अगर तुम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो हम तुमको ड्रोन स्ट्राइक। ये ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी है। ये अमेरिकन का स्ट्रेटजी यही थी कि पाकिस्तान जब बैतुल्लाह के खिलाफ आएगा तो ये जगह जगह हमारे खिलाफ महाज खड़े कर देंगे कि तब पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो। मुल्ला नजीर अभी फैसला नहीं कर पाया कि मैं किस तरफ जाऊं। अमेरिकन थ्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ उसकी पीस डील है। अगर उसने भी मुल्ला गुल बहादुर की तरह ये हरकत की कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया, फिर ये सारे रोंदे जाएंगे। इनको साफ वार्निंग अभी दी जाती है। नाउ अब पाकिस्तान का ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन ये है कि हम इस तरफ से कार्रवाई करें और इनको निकालने की कोशिश करें, इंशाल्लाह ये निकाले चले जाएंगे। घेरा लगाया जा चुका है, वी आर वेटिंग फॉर डायरेक्ट अटैक करें। हम अपनी टर्म्स पे जब चाहेंगे अंदर जाएंगे और इनको मारेंगे इंशाल्लाह। नुकसान होगा, शहादत हमें देनी पड़ेगी, लेकिन शहादत देना हमारी रिवायत है। पाकिस्तानी कौम शहादतों से नहीं घबराती। देखिए, दूसरा, अब बिल्कुल डिसाइसिव बात हो गई है कि हमें उन इंडियन एसेट्स को एलिमिनेट करना है जो अफगानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। जब मुंबई का हमला हुआ, मुंबई में अटैक्स हुए, तो इंडिया ने बहाना यह बनाया कि चूंकि ये हमले पाकिस्तान से आए हैं, लिहाजा पाकिस्तान पर हमला करने के हम हक रखते हैं। उनके तैयारे आए, बिल्कुल उनके तैयारे भी आए हम पर हमला करने के लिए, लाहौर के पास और कश्मीर में बॉम्बिंग के लिए। जब इंडिया यह कर सकता है कि एक आजाद मुल्क पर हमले करे सिर्फ बहाना बना के, जब कोई सबूत उसके पास ना हो, हमारे पास तो सबूत मौजूद है। बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान को ओपन डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी करनी चाहिए कि अगर इंडिया अगले चंद हफ्तों तक अपने एसेट्स को, अपने बेसिस को, अपने सेंटर्स को बंद नहीं करता है, तो पाकिस्तान इस बात का हक रखता है कि हम अंदर अफगानिस्तान में जाकर उनको बॉम्ब करें, और हमें करना चाहिए। इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस कि उनकी तरह, हमें पता है कि अमेरिकन अम्ब्रेला के नीचे बेदरेग रुपया, पैसा और असला पाकिस्तान के अंदर बगावत और दहशतगर्दी बर्पा करने के लिए किया जा रहा है, और अमेरिकन एक मूव नहीं कर रहे हैं इंडियंस को रोकने के लिए, और इंडियंस पूरी आजादी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को, हमारे सियासतदानों को, हमारे मीडिया को, हमारी हुकूमत को अब डिसाइसिव फैसला कर लेना चाहिए कि नेटो की सप्लाईज यहां से नहीं जाएंगी। पाकिस्तान को अपनी पूरी पॉलिसी ओवरऑल करनी है। हम एक बहुत फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त अगर पार्लियामेंट ने डिलीवर नहीं किया, इस वक्त अगर पार्लियामेंट ने यह फैसला नहीं किया कि हम अमेरिका से ताउन नहीं करेंगे जब तक वो इंडिया को वहां से नहीं निकालते, पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम इंडियंस की वजह से, सारी प्रॉब्लम इसलिए कि सीआईए के एसेट्स वहां बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम कर रहे हैं। इस वक्त सीआईए और रॉ का नेक्सस बन गया है, वो दोनों आपस मिलकर एक ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं। अगर पार्लियामेंट और गवर्नमेंट डिलीवर नहीं करती है, फिर इनको जगह खाली कर देनी चाहिए। तो कुछ ऐसे गैरतमंद हुक्मरान आने चाहिए जो पाकिस्तान की इज्जत की हिफाजत कर सके। हमारे 40 जवान एक मार्के में शहीद हुए हैं वहां पर, और पूरे मुल्क में हुकूमत की तरफ से, न मीडिया की तरफ से एक एहतजाज नहीं किया गया इंडिया के खिलाफ। एक बात नहीं कही गई कि तुम्हारी वजह से ही हुआ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं इस पे ऊपर, और हम भूले नहीं है एक एक शहीद, अपना हिसाब लेंगे इनसे इंशाल्लाह। और दूसरी तरफ अमेरिकन उतने ही बड़े गुनाहगार हैं कि जितने के इंडियंस हैं, क्योंकि अमेरिकन सीआईए की वजह से, जबकि उनके ड्रोन हर तरफ हमले करते फिर रहे हैं, पाकिस्तानी बेगुनाह शहरियों को शहीद कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत कार्रवाई डाल रहे हैं। अमेरिकन को पाकिस्तान अब बैतुल्लाह महसूद को जिंदा गिरफ्तार कर लेगा, और ये बात हम आपको बता दें कि अमेरिकन उसको जिंदा गिरफ्तार नहीं होने देंगे, उससे पहले मारेंगे उसको। लेकिन अभी जब पाकिस्तान आर्मी अंदर नहीं जा रही है, तो वो उसके आसपास हमले करके हमें यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन दे डोंट हिट हिम डायरेक्टली। हालांकि वो सैटेलाइट फोन यूज करता है, पिन पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन मालूम है अमेरिकन को कि किस जगह बैठा हुआ है वो। और अब एक आखिरी सोल्यूशन इसका हम देने जा रहे हैं।
ये डिसाइसिव और फाइनल सोल्यूशन है अफगानिस्तान और पूरे खित्ते के तमाम फसादात का। अमेरिकन का जवाब यह है कि हम अफगानिस्तान में इसलिए बैठे हुए हैं, नेटो का जवाब यह है कि हम अफगानिस्तान पर इसलिए कब्जा करके बैठे हुए हैं कि यहां पर दहशतगर्दी होती है और हम अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए बैठे हैं। ये इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें अच्छी तरह मालूम है अफगानिस्तान को सिर्फ बेस है इनके लिए। इनका असल ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान में इतना फसाद बर्पा किया जाए कि पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल और फेल्ड स्टेट है और इसके न्यूक्लियर हथियार ले लेने चाहिए और यहां अक़वाम मुत्तहिदा की यूनाइटेड नेशंस फोर्सेस पाकिस्तान में आए ताकि वो आने के बाद पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर कब्जा कर लें। उनका जवाब ना सिर्फ झूठ, लग़्व, प्रोपेगेंडा और झूठ पे मबनी है। वो अफगानिस्तान में ना वॉर ऑन टेरर के लिए आए हैं ना दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ वहां पहुंचे हुए हैं। हमको ये बात अब साफ मालूम हो गई है। अफगानिस्तान के लोगों में अपनी प्रॉब्लम है। अफगान तालिबान और अफगानिस्तान के ताजिक और उज़्बक लड़ते रहे आपस में। जब अफगान तालिबान की हुकूमत रही है तो इनका फसाद रहा है आपस में ये अमन मुआहिदा नहीं कर सके, बातचीत नहीं कर सके और इनके दाखिली इख्तिलाफ की वजह से मौका मिला अमरीकियों को कि अमेरिकन अपनी फौजें लेकर दाखिल हो जाए। इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि यह हम तस्लीम करते हैं कि अफगानिस्तान में पीस कीपिंग फोर्सेस की जरूरत है। अफगान खुद अब इस काबिल नहीं है कि उनको बिठाकर आपस में इनसे बात कराई जाए जब तक कि कोई उनके ऊपर एक बड़ी ताकत ना हो। लेकिन वो बड़ी ताकत ना अमेरिकन होंगे ना नेटो होंगे। अब वक्त आ गया है कि मुसलमान दुनिया अपनी एक कलेक्टिव फोर्स बनाए, पाकिस्तान क़यादत करे, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ईरान, मलेशिया, बांग्लादेश ये पूरे तमाम मुसलमान मुल्कों की कम से कम 50,000 फौज अफगानिस्तान में दाखिल की जाए। अब मुस्लिम पीस कीपिंग फोर्स। अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, हम अपने मसाइल खुद हल करना जानते हैं। हमें कोई क्रूसेडर्स की और सलीबियों की जरूरत नहीं है कि हमारे इलाके में आके हमें सिखाएं कि हम तुम्हारे अंदर अमन पैदा करेंगे। कुरान के अहकामात वाज़ेह हैं कि मुसलमानों के दो ग्रोह में इख्तलाफात हो जाए तो उनको कुरान और सुन्नत के मुताबिक सुलह करा दो और फिर जो ग्रोह जुल्म करे उससे लड़ो। ये अफगानिस्तान के तमाम मुसलमान, चाहे वो उज़्बक हों, ताजिक हों, पश्तून हों, चाहे तालिबान के हों, चाहे वो शुमाल के हों, आपस में उनके इख्तलाफात होंगे, उन्होंने सब गलतियां की होंगी, लेकिन वह मुसलमान हैं, अफगानिस्तान के मुसलमान। पाकिस्तान की फलाह इस बात में है कि नेटो और अमेरिकन फोर्सेस को निकाल दिया जाए, तमाम इंडियन एसेट्स वहां से निकाल दिए जाएं और वहां पर मुसलमान पीस कीपिंग फोर्सेस दाखिल की जाए। अब पाकिस्तान को सीरियसली डिमांड करना चाहिए। पाकिस्तान को एक नया डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लॉन्च करना है मुस्लिम दुनिया में कि कम से कम 10-12 मुसलमान मुल्कों की फौजें जब ये इकट्ठे होंगे, मुसलमान मुल्क, ना तालिबान इनके खिलाफ लड़ेंगे, ना तालिबान इन पर हमले करेंगे, ना दुनिया में किसी को एतराज होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाना चाह रहा है। पाकिस्तान वहां पर अमन लाने के लिए तमाम दुनिया के मुसलमान मुल्कों के साथ जब अपनी फौजों को दाखिल करेगा और तमाम अफगानों को इकट्ठा बिठा के ग्रैंड जिरगा करेगा कि तुम आपस में आओ, अपने मामला तय करो, खुद हुकूमत करो और जब तुम्हारे मामला तय हो जाएंगे तमाम मुसलमान फौजें अपने इलाकों में चली जाएंगी। इससे बेहतर सोल्यूशन कोई नहीं हो सकता। यूनानिमस डिसीजन होगा सबका। एग्जैक्टली इसमें ना अमेरिकन, क्योंकि जब तक अमेरिकन और नेटो रहेगी अफगानिस्तान के गैरतमंद अफराद मुसलमान उनके खिलाफ जिहाद जारी रखेंगे, रेजिस्टेंस जारी रहेगी। अफगानिस्तान में जो मर्जी इलेक्शन करा लें, जो मर्जी पिट्ठू हुकूमत अपनी लेके आ जाए, जो मर्जी हामिद कारजाई और लेकर आ जाए, इससे मुल्क में 9 साल हामिद कारजाई को भुगत चुके हैं। इस जालिम शख्स ने इस जिस थाली में खाया उसमें छेद किया। पाकिस्तान के अंदर हमेशा रहा, पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन निकला, गद्दार, ईमान का गद्दार, दीन का गद्दार, अपने मुल्क और कौम का गद्दार। अब इस शख्स के साथ हम कोई मुआहिदा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में जो भी इलेक्शन करके ये जिस किस्म की भी कारजाई को दोबारा लाने की साजिश कर रहे हैं, पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट इट। अब कोई उससे हमारे मजीद ताल्लुकात ना बातचीत हो सकती है। इसका सोल्यूशन अब सिर्फ इतना है कि अफगानिस्तान में एक पीस कीपिंग फोर्स मुसलमानों की दाखिल की जाए। अगर यह कर दिया जाता है तो वहां मजाहमत और रेजिस्टेंस और जंग खत्म हो जाएगी, तमाम इंडियन एसेट्स वहां से खत्म हो जाएंगे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को असलहे रुपए की सप्लाईज बंद हो जाएंगी। ओवरनाइट पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुल्कों में अमन आ जाएगा। इससे बेहतर और कोई सोल्यूशन नहीं है इस पूरे खित्ते में अमन लाने के लिए। अमेरिकन को अब साफ साफ, जिस तरह इराक में उन्होंने टाइम टेबल दिया है कि हम इराक से निकलना चाहते हैं, पाकिस्तान और मुसलमान मुल्क, अफगानिस्तान के मुजाहिदीन भी और पाकिस्तान के मुसलमानों को प्रेशराइज अमेरिकन को करना है। टाइम टेबल दो, निकलो यहां से, हम तुम्हें सेफ एग्जिट देने को तैयार हैं, लेकिन अगर तुम नहीं निकलोगे तो हम तुम्हें ताबूतों और डब्बों में बंद करके भेजेंगे यहां से, बिकॉज देन आवर पॉलिसी हैज टू चेंज। इस पॉलिसी को कि जो 9/11 के बाद पाकिस्तान ने बनाई थी, अब कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। इनफ, हमने अब एक यू टर्न लेने की जरूरत है। पाकिस्तान में जिस लेवल की दहशतगर्दी हो रही है, इसको इमीडिएटली अभी इसी वक्त रोकना जरूरी है। अल्लाह के फजल से हमने कमर तोड़ दी है उसकी, लेकिन जो फाइनल पॉकेट्स हैं उसकी नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में, अब ये अपना आखिरी जोर ये दहशतगर्द CIA और रॉ अपने इन एलिमेंट्स के जरिए पाकिस्तान में लगाएंगे, खुदकुश हमले करने की कोशिश करेंगे, गाड़ियां भेजेंगे असलहे और बारूद से भरी हुई। इनका लास्ट अटेम्प्ट होगा कि पाकिस्तानी कौम को यह डरा सके। फजल से हम डरने वाली कौम नहीं है।
ہم شہادتیں دینا بھی جانتے ہیں, دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بھی جانتے ہیں, اور ہم میں اتنی غیرت, جرت, طاقت اللہ کے فضل سے دی ہوئی ہے کہ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم امریکنز اور انڈینز کو افغانستان میں دفن کر دیں گے تو ہم کر بھی سکتے ہیں. ہمیں مجبور نہ کریں اس بات کے اوپر, یہ بات ہم پہلے بھی ان کو وارن کر چکے ہیں. اب ہم امریکنز کو اتنا ہی بڑا تھریٹ سمجھتے ہیں جتنا ہم انڈینز کو سمجھتے ہیں, کیونکہ امریکنز نے غداری کی ہے, امریکنز نے ہماری پشت میں خنجر مارے ہیں ہمیشہ. ایوب خان نے جو کہا تھا کہ امریکنز کی دشمنی بری ہے لیکن ان کی دوستی خودکشی ہوتی ہے, ہم بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں ان کی دوستی کی. اب اس کو ہم ادا نہیں کریں گے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے بحیثیت ایک قوم. امریکنز کی نیٹو کی سپلائی لائنز یہاں سے نہیں جانی چاہیے افغانستان, اگر وہ بیت اللہ محسود اور دہشت گردوں کو سپورٹ کر کے پاکستان آرمی کے جوان اور آفیسرز کو روز شہید کروا رہے ہوں. ان کی سپلائیز یہاں سے نہیں جانی چاہیے جب تک یہ انڈین را کو روکتے نہیں ہیں اس بات پہ کہ پاکستان کے خلاف کی دہشت گردی وہاں سے بند کریں. ایک دباؤ نہیں ڈالا انہوں نے انڈیا کے اوپر. چاروں طرف انڈین ایسٹس اس طرح پھیلے ہوئے ہیں جیسے چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں افغانستان میں, اور پاکستان کے خلاف ہر قسم کی غداری اور سازش جاری ہے وہاں سے. ایک طرف امریکنز ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ کو لے کے چلے گئے, اس کو واپس نہیں کرتے, پھر ہمارے اندر غداری اور دہشت گردی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. Now it is time that Pakistani armed forces, Pakistani nation, Pakistani media, politicians, thinkers, students and the parliament and the government and the cabinet must deliver. They have to take a stand. یہ بات اللہ کے فضل اور کرم سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو ہولبروک پلان یہ لوگ لے کر آئے تھے وہ بحیرہ عرب میں دفن ہو چکا ہے, غرق ہو گیا اللہ کے فضل سے. اب ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا امریکنز کو کہ اب پاکستان کو کس طرح قابو کریں, کس طرح کنٹرول کریں. جو دہشت گرد ایلیمنٹس انہوں نے تیار کیے تھے اللہ کے فضل سے ہم نے سر کاٹ دیا ان کے, اور مزید کے کاٹیں گے. بلوچستان لبریشن آرمی کوئی موومنٹ ایسی بلڈ نہیں کر سکی کہ بلوچستان الگ ہو جائے. اللہ کے فضل سے اس حکومت کو جس کو یہ لے کر آئے تھے اتنا شدید دباؤ ڈالا گیا عوام کی طرف سے. اس میں بھی حکومت میں بھی چند ایک اچھے ایلیمنٹس ہیں کہ جنہوں نے امریکنز کو ریزسٹ کیا ہے, امریکن پالیسیز کو ریزسٹ کیا ہے, جنہوں نے فوج کی اور قوم کا ساتھ دیا ہے اور اپروو کیا ان تمام باتوں کو کہ جو فوج اور حکومت اور جو فوج اور عوام کی اور پاکستان سے محبت پیار کرنے والے لوگوں کی تھی. لیکن کچھ ایلیمنٹس اس حکومت میں ایسے بھی ہیں جو صاف کھرے نون غدار ہیں. ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو معلوم ہے وہ کون ہے. اب یہ وقت متحد ہوں, اکٹھے ہوں. امریکن تھریٹس جو پاکستان کے خلاف بلڈ ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے کمر توڑ دی ہے ان کی. اب امریکنز کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. علامہ اقبال کا وہ بات کہ آسیا یک پیکر آب و گلست, ایشیا جو ہے وہ مٹی اور پانی کا ایک وجود ہے اور اس وجود میں جو دل ہے وہ افغانستان کا ہے. افغانستان کا فساد پورے ایشیا کا فساد ہوگا, افغانستان میں امن پوری دنیا کا, پورے خطے کا امن ہوگا. اس بات کو ہمیشہ ہمیں ذہن میں یاد رکھنا ہے. پاکستان میں جتنے سیکیورٹی ایشوز آج ہیں, ایک ریئیکٹیو پالیسی بلڈ کر کے ان کو یہاں سے دھکا دے کر نکال کر آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی پشت پر جا کر افغانستان میں ان کو ریزالو نہ کیا جائے. افغانستان میں ہم کو تمام افغان ایلیمنٹس کے ساتھ بات چیت شروع کرنی ہے. وہ جو جرگے میں فیصلہ کیا گیا تھا, پاک افغان جرگہ میں جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان تمام مل کر, چاہے وہ پشتون ہو, تاجک ہو, ازبک ہو, ان تمام ایلیمنٹس کو آن بورڈ لا کے بات کی جائے گی. ابھی تک جرگے کے فیصلے پاکستان کی فورن پالیسی نہیں بنائے گئے. دے مسٹ بی ٹرن انٹو پاکستان فورن پالیسی. پاکستان اوپن ڈکلیریشن کرے کہ ہم افغانستان میں اب نیوٹرل ہیں, ہم کسی قسم کے امریکنز کا ساتھ نہیں دیں گے اس جنگ میں. ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اس جنگ میں کہ امریکنز اور نیٹو وہاں موجود رہیں, افغان آپس میں لڑیں اور امریکنز اور انڈینز پاکستان میں دہشت گردی کریں. یہ سراسر خسارے کا سودا ہے. وی مسٹ ناٹ ڈو اٹ ناؤ. انف, اسٹاپ اٹ ناؤ. اس حکومت اگر یہ نہیں کرتی ہے, ہم پھر کہہ رہے ہیں راستہ چھوڑ دے, ورنہ عوام کا طوفان ان کو ہٹا دے گا یہاں سے. پاکستانی چکی ہے اور ہم شہید بھی دے رہے ہیں. ہمیں اپنے غداروں کی وجہ سے مزید شہید اور نقصانات اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. Americans must leave Afghanistan now. They have no business there. Indians must leave Afghanistan. Indians کا کیا کام ہے کہ افغانستان سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں. وہ نہ افغانستان کے لوگ نہ ہندو ہیں, نہ کافر ہیں, نہ پاکستان کے دشمن ہیں, اور انڈینز ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کارزائی جیسے غداروں کی طرح. میر جعفر و میر صادق کو تاریخ میں جن کا نام ہمیشہ ناپاک الفاظ سے لکھا جائے گا. آج چند دنیا کی موج کر رہے ہیں وہ, لیکن ان کی قبروں کے نشان بھی کوئی نہیں ملیں گے. فاتحہ پڑھنے کوئی نہیں جائے گا ان کی قبروں کے اوپر. یہ جو آج مسلمان ملت کا سودا کیے بیٹھے. صاف وارننگ ہم افغانستان کے آج کے حکمرانوں کو بھی دے رہے ہیں, امریکنز کو بھی, نیٹو کو بھی, CIA کو بھی, اور انڈین را کو بھی. ہم ایک ایک خون کا حساب لیں گے ان سے. ہمارا ایک ایک شہید ان کے 1000 مردار سے زیادہ قیمتی ہے. We are noticing and we are noting everything. We have the capacity to destroy you in Afghanistan. آج ہم اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہماری کمزوری مت سمجھو اس کو. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم ڈری ہوئی ہے. صرف لحاظ کر رہے ہیں, ہم صرف اپنی درگزر, اپنی معافی کا ثبوت دے رہے ہیں, ہم صرف اپنے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن there is a limit to it. اب ساؤتھ وزیرستان میں ہمارا سب سے بڑا دشمن بیت اللہ عرب اس کے ساتھ گل بہادر بھی ہو گیا ہے. ہم انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں, چند مہینوں میں
इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे, उन तमाम एसेट्स को एलिमिनेट करेंगे जो पाकिस्तान में पैदा किए हैं इन दहशतगर्दों ने। पाकिस्तानी कौम को कतन मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के फजल से हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतरी की तरफ जा रहा है। हमने वी हैव मेड ग्रेट प्रोग्रेस अगेंस्ट दिस दहशतगर्दी, अगेंस्ट दिस टेररिज्म। लेकिन अब स्टेज ऐसी आ गई है कि जब तक इनके बेसिस को अफगानिस्तान में हिट नहीं किया जाएगा, जब तक इनका कमांड कंट्रोल सेंटर नहीं तबाह किए जाएंगे जो अफगानिस्तान में, जब तक इनकी कम्युनिकेशन और सप्लाई लाइन नहीं तबाह की जाएगी, हमारी कीमत बहुत बढ़ जाएगी इस जंग में। अगर अमेरिकन इंडियंस को नहीं निकालते हैं, अगर अमेरिकन की सप्लाई लाइन यहां से नहीं रोकी जाती है, देन पाकिस्तान ऑल्सो हैव द ऑप्शन कि वी ओपनली डिक्लेयर आवर सपोर्ट फॉर अफगान तालिबान, गुलबदीन हिकमतयार एंड जलालुद्दीन हक्कानी। ये एक ऑप्शन हमारे पास और भी रखा हुआ है कि फिर हम साइड्स लें, लेकिन अमेरिकन की साइड लेने के बजाय फिर हम अफगान मुजाहिदीन की साइड लें। और हमने डिस्कस भी किया कि ये सारे ऑप्शन हमारे पास है जहां से रेजिस्टेंस जो है वो, ये सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। तो आज हम डिसाइसिव सोल्यूशन दे रहे हैं अफगानिस्तान का। आइंदा कभी भी अफगानिस्तान में कोई हल हुआ, अमन हुआ, उसके तो इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं होगा कि अफगानिस्तान से यूएस और नेटो फोर्सेस को निकलना पड़ेगा, इंडियंस को निकलना पड़ेगा। यहां मुस्लिम पीस कीपिंग फोर्सेज आएंगी। पाकिस्तान आलम इस्लाम की क़यादत करने का सबसे ज्यादा अहल है। हमने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके भी मुसलमान दुनिया की नुमाइंदगी की थी। अरब भी हमसे कंफर्टेबल हैं, ईरानी भी हमसे कंफर्टेबल हैं, तुर्क भी हमसे कंफर्टेबल है, अफगान भी, बांग्लादेशी मुसलमान भी, मलेशियन भी, सब पाकिस्तान की। हमारे सबसे ज्यादा एसेट्स और वसाइल भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अफगान मुजाहिदीन, चाहे वो शुमाली इत्तेहाद, चाहे नॉर्दर्न एरियाज के मुजाहिदीन हो, चाहे वो अफगानिस्तान के रेजिस्टेंस पश्तून एलिमेंट्स के मुजाहिदीन हो, आपस में इनके इख्तलाफात हो गए। इनमें चंद गद्दार जरूर पैदा हुए हैं नॉर्दर्न अलायंस के ग्रुप में, लेकिन तमाम ताजिक तमाम उज़्बक तो गद्दार नहीं है, तमाम ताजिक तमाम उज़्बक तो काफिर नहीं है। अफगानिस्तान के लोगों में आपस में इख्तलाफ है। ये एक इससे बड़ा तारीखी मौका हमको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। लीडरशिप का रोल हम प्ले कर सकते हैं। हम एक बड़े भाई का, और अकेले नहीं, पूरी मुस्लिम दुनिया अखुवत के नाम पर, कुरान के हुक्म की बुनियाद पर कि अपने मुसलमान भाइयों को इकट्ठा करो अगर इनमें कोई इख्तलाफ पैदा हो जाता है। ये और मुस्लिम पीस कीपिंग फोर्स अब हमें बनानी पड़ेगी, जो सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, दुनिया के उन तमाम खित्तों में दाखिल करनी पड़ेगी कि जहां पर मुसलमानों के खिलाफ जुल्म किया जा रहा है, जहां मुसलमानों के में इख्तलाफात हैं। हम क्यों, जब यूरोपियन और अमेरिकन तो नेटो अपनी फोर्सेस बना के पूरी दुनिया में भेज सकते हैं, तो क्यों दुनिया में आज एक मुस्लिम पीस कीपिंग फोर्स नहीं है? हम अपने मसाइल को, अपने इलाकों को, अपने खित्तों को, अपनी तहजीब को, अपने दीन को खुद जानते हैं। अफगानिस्तान के गैरतमंद लोग इस बात में जिल्लत महसूस करते हैं क्योंकि घरों के दरवाजे तोड़कर अमेरिकन फोर्सेस अंदर घुसे और उनकी औरतों और बेटियों को बेहुरमत करें। पाकिस्तानी, अरब, तुर्क और ईरानी और बांग्लादेशी मुसलमान अपनी तहजीब के साथ होंगे, तमद्दुन को जानते हैं। मुमकिन नहीं है कि कोई इनसे लड़े अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के तालिबान भी और शुमाल के लोग भी पाकिस्तानी और मुसलमान फौजों को कबूल करेंगे। अमेरिकन और नेटो के मुकाबले में तो 100 दफा कबूल करेंगे। और एक दफा अफगानिस्तान में मुसलमान अमन लेकर आते हैं, फिर अपने अपने घर हम सुकून से जा सकते हैं। अफगानिस्तान में भी अमन होगा, पाकिस्तान में भी अमन होगा। हम इस वक्त डिसाइसिव बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत को वो तमाम डिसीजन जो जिरगई में और जिरगे में लिए गए थे उनको फॉरेन पॉलिसी बनाना है। पाकिस्तान आर्मी को कि अगर अमेरिकन इंडियन बेसिस को खत्म नहीं करते हैं अगले 15 दिन के अंदर अंदर या 1 महीने के अंदर, तो फिर पाकिस्तान इस बात का पूरा हक रखेगा कि जो एयर स्ट्राइक्स हम साउथ वजीरिस्तान में बैतुल्लाह महसूद पर कर रहे हैं, उससे हम 10 किलोमीटर आगे जाके इंडियन कॉन्सुलेट्स को भी बॉम्ब करें। ये हमारा हक है, क्योंकि हम जो जंग कर रहे हैं, जब इंडिया हक रखता है पाकिस्तान पर हमला करने का उसके दावे के मुताबिक, तो हमें भी हक है कि उन तमाम इंडियन एसेट्स को अफगानिस्तान में एलिमिनेट करें जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। उनको सुन लेना चाहिए बड़े होश के साथ। हम हर ऑप्शन अपने पास रखते हैं और जब चाहेंगे जिस तरह चाहेंगे ऑपरेट करेंगे। पाकिस्तान एक मुकद्दस सरजमीन है हमारे लिए, इसकी हिफाजत में हम जो मर्जी कदम उठाएंगे हमारे लिए जायज होगा। अल्लाह इसका हामी और नासिर है और रहेगा, बट वील मेक श्योर कि जो इसके दुश्मन हैं वो जहन्नुम हमारे हाथों रसीद हों। इंशाअल्लाह अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर है। हम आपको आगाह रखेंगे कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस पे। पाकिस्तान इंशाअल्लाह खैर से है और खैर से रहेगा। इसके दुश्मन नामुराद और नाकाम होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जैद साहब। व्यूअर्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ CIA थ्रेट्स टू पाकिस्तान पार्ट 5। आज हम डिस्कस किया कि फ्यूचर में इंडिया का क्या किरदार होगा, उसके क्या मूव्स होंगे। इनफैक्ट CIA के किरदार पे हमने बात की, अमेरिका के किरदार पे हमने बात की, और हमने बात की पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लाहे अमल के हवाले से कि पाकिस्तान की फ्यूचर में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन तमाम प्रॉब्लम्स के हवाले से। जैद साहब, एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया। आई होप कि आज का ये एपिसोड जो है आपके लिए बहुत ज्यादा दिलचस्पी का बायस होगा और आज आप बहुत कुछ जान चुके होंगे पाकिस्तान के इनफैक्ट फ्यूचर में क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए उस हवाले से। यहाँ हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में ब्रास टैक्स के एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।